हिरण्यकश्यप कहता है कि जाइए इस खम्भे को जाकर अपनी दोनों बाहों में ले लो। लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अपने भक्त को इतना परेशान मत कीजिए ना। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उनकी परीक्षा लेता है। जैसे कि हम कुम्हार के पास जब गढ़ा लेने के लिए जाते हैं तो बार बार बजा बजा कर देखते हैं उसे, ये कहीं फूटा तो नहीं है। ऐसे कि हमारा गोविंद हमें बार बार इस प्रकार देखता है कि ये कहीं गढ़ा जो है फूट नहीं जाए, ये मनुष्य जो है अपनी रास्ता से भटक नहीं जाए। भक्त प्रहलाद जी कहते तो ठीक है प्रभु, अगर आपको नहीं आना है, अगर आपको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, मैं जाकर इस खम्भे को भी अपनी बाहों में ले लेता हूं। परंतु भाइयों, भक्त प्रहलाद ने क्या देखा कि एक चींटी जो है खम्भे के ऊपर जा रही है और कभी खम्भे से नीचे आ रही है, कभी खम्भे के ऊपर जाती है, कभी खम्भे के नीचे आती है। इस प्रकार चींटी जो है ऊपर और नीचे आ रही है। भक्त प्रहलाद जी विचार करते हैं, जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मेरा शरीर तो काफी बड़ा है, मैं कैसे जल सकता हूँ? मेरा शरीर काफी बड़ा है, मैं नहीं जल पाऊंगा। और प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु पर आस्था प्रकट हो गई कि मेरे गोविंद तुम चींटी के रूप में आए हो। और जाकर खम्भे को जेठ में भर लिया और जैसे ही बाहों में भरा, खम्भा जो है वो शीतल हो जाता है। खम्भा जो है वो शीतल हो गया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो जला भी नहीं है। हिरण्यकश्यप हाथ लगाता है तो खम्भा गर्म है और भक्त प्रहलाद जी पकड़ते हैं तो खम्भा जो है वो ठंडा है, शीतल है। अरे दुष्ट पापी, ये बता तेरा परमात्मा कहाँ है जो तुझे बार बार बचा ले रहा है? अरे पहाड़ से गिराया तब भी बच गया, अरे हाथी के नीचे डाला तब भी बच गया, अरे तेल में डाला तब भी बच गया, सर्पों ने छोड़ दिया, अरे तेरी माँ ने जहर दिया तब भी तेरी प्राण बच गए। अरे मेरी बहन को तूने मार डाला, मैंने अपने हाथों से इस खम्भे को गर्म किया है। ये बता, ये खम्भा भी शीतल हो गया, खम्भा भी ठंडा हो गया, तेरा परमात्मा कहाँ है? पिताजी, मेरा परमात्मा तो अगुण अनूप अकल अज जोई, भगत प्रेम वत सगुन सोई, और हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट हुए नहीं जाना। पिताजी, मेरा परमात्मा प्रत्येक जगह विराजमान है। पहाड़ से गिराया वहां भी परमात्मा था, हाथी में भी परमात्मा था, तेल में भी परमात्मा था, सर्प में भी परमात्मा था, और जो तुमने भोजन दिया खीर में उसमें भी परमात्मा के दर्शन हो रहे थे, परमात्मा के दर्शन हो रहे थे, और इस खम्भे में भी मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तब जाकर ये शीतल हो गया है। हिरण्यकश्यप कहता है इस खम्भे में गए? हाँ पिताजी, मुझे दिखाई दे रहा है परमात्मा ऊपर और नीचे जा रहा है, चींटी के रूप में दिखाई दे रहा है। बोले खम्भे में है? बोले हाँ पिताजी, खम्भे में है परमात्मा। बार बार पूछने लगे खम्भे में है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आने लग जाता है। बोले इस खम्भे में है? बोले हाँ। गदा ली और गदा लेकर, जैसे ही गदा ली है और गदा लेकर जैसे ही, और जैसे ही खम्भा टूट
नरसिंह भगवान को देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गया कि ये मेरा काल है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। परंतु से याद आती, अरे तू मुझे क्या मारेगा, मुझे ब्रह्मा जी के वरदान है, आकाश फटने लग जाते हैं, देवता भी कहते हैं इसे मार दीजिए, इसका खंडन कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर उसे गोद में जाकर लेटा लिया और कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप, याद कर ले ब्रह्मा जी के वरदानों को, तू देख ना ही तू अंदर है और ना ही तू बाहर है, और देख ना ही तू ऊपर है और ना ही तू नीचे है, देख मेरी गोद में बैठा हुआ है, अस्त्र शस्त्र से नहीं तुझे मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। और देख कहने कहा था कि ना ही मैं मनुष्य से मरूं और ना ही मैं पशु से मरूं, देख आधा शरीर मेरा पशु का है और आधा शरीर मेरा मनुष्य का है। और सुन, कहने कहा था मैं किसी महीने में नहीं मरूं, मैंने तेरे लिए अधिक मास बनाकर तैयार किया। और मैंने कहा नक्षत्र, मैंने तेरे लिए अभिजित नक्षत्र बनाकर तैयार किया। अब तो जैसे ही कहा, भगवान का इतना विशाल क्रोध है कि क्रोध को देखकर हिरण्यकश्यप जो है वो घबरा जाता है और दोनों नाखूनों को लेकर पेट में गाड़ देते हैं और उसके बीच में से चीर देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रभु का क्रोध शांत नहीं होता है, भगवान के क्रोध को कौन शांत करे। समस्त देवता घबरा गए, लक्ष्मी जी घबरा जाती हैं। भक्त से कहा, पहला आप जाइए प्रभु के क्रोध को शांत कीजिए, प्रभु का क्रोध शांत कीजिए। भक्त पहला घबरा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए जाते हैं। धीरे धीरे प्रेरणा जी पास में आने लगे और हिरण्यकश्यप को देखा घबरा रहा है कि ये कहीं से मुझे भी नहीं मार दे। पर भगवान जैसे ही भक्त आने लगता है, प्रभु का क्रोध जो है शांत होने लग जाता है। ऐसे ही महाअवतारों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।